राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, आज मैं आपके लिए बरकत की कहानी लेकर आई हूँ। जिस परिवार में बरकत की कहानी और व्रत किया जाता है, साथ ही उसका उद्यापन किया जाता है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती। उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। आज मैं आपके लिए बरकत देवता की एक बहुत अच्छी कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। उस परिवार में 3 पीढ़ी से कभी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। उनके यहाँ जब 5वें बेटे के यहाँ बेटी का जन्म हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए और एक भोजन का आयोजन भी किया। गांव में चर्चा होने लगी, बेटी की खुशी में कोई भोजन करता है क्या, लड्डू बंटवाता है क्या। लेकिन कुछ लोगों ने आपस में चर्चा की, हमें साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। बेटी उनके लिए किसी रतन से कम नहीं थी, इसीलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। पूरा परिवार रत्नावती का लाड प्यार से पालन पोषण कर रहा था। इसी बीच वह जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो अपनी दादी के साथ रोज मंदिर जाती थी, तुलसा की परिक्रमा करती थी, राधा कृष्ण मंदिर में बैठकर दिया बत्ती करती थी और कथा कहानी भी सुनती थी। एक दिन पंडिताइन उन औरतों को कहानी सुना रही थी। उसने कहा कि आज मैं आपको बरकत देवता की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो बरकत की कहानी सुनता है, व्रत करता है और विष्णु भगवान के मंदिर में उद्यापन करता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। उसके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहते हैं और परिवार में पुरुष और महिलाओं के हाथ में हमेशा बरकत रहती है। तब साहूकारनी ने 7 दिन तक व्रत करने का निश्चय किया। औरतों के साथ दोनों दादी पोती बरकत की कहानी सुनती थी और उसकी दादी ने 7 दिन के बाद बरकत की कथा का उद्यापन किया, लेकिन रत्नावती की तरफ ध्यान नहीं दिया कि रत्नावती ने भी तो कहानी सुनी थी, तो उसके हाथ से भी उद्यापन करवाना चाहिए था। साहूकारनी का ध्यान नहीं गया। देखते ही देखते रत्नावती विवाह योग्य हो गई। तब दादा दादी ने अपनी लाडली पोती के लिए बहुत अच्छा घर वर ढूंढा। धूमधाम से रत्नावती का विवाह कर दिया गया, दान दहेज दिया गया और शादी के बाद सभी बहुत खुशी से रहने लगे। रत्नावती घर का सारा काम कर लेती। उसकी सास सबको खाना खिलाकर बचा कुचा रत्नावती को दे देती थी। दिन पर दिन रत्नावती कमज़ोर होती चली गई। एक दिन उसके पति ने पूछा, मैं बहुत अच्छे से कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, तो तुम दिन पर दिन कमज़ोर क्यों होती जा रही हो। तब उसने कहा, आपकी माँ सबको अच्छा खाना खिलाती है और मुझे बचा कुचा देती है। मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता, इसीलिए मैं कमज़ोर हो गई हूँ। उसके पति ने कहा, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आज के बाद तुम मेरे हिस्से का खाना खाओगी और जो तुम्हारी थाली में परोसा जाएगा वह खाना मैं खा लूँगा। अगले दिन से ऐसा ही हुआ। वह एक दूसरे की थाली का खाना खाने लगे। अब उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो वह कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ बोली, बेटा मैं तुम्हें रोज़ अच्छे से अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर तुम कमज़ोर क्यों हो रहे हो। तब बेटा बोला, माँ मैं रोज़ बचा कुचा खाना खाता हूँ जो तुम रत्नावती को देती थी और वह मेरे थाली का खाना खाती है। माँ जैसा मैं खाना खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही होगा। माँ तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती थी, वह भी तो किसी की बहन बेटी है।
तब रत्नावती की सास ने अपने घर की चाबी उसको सौंप दी और कहा, बहू, आज से तुम खाना बनाओगी, आज से मैं आराम करूँगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते। आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप देती हूँ। उस दिन रत्नावती बहुत खुश हुई और उसने ढेर सारा खाना बनाया। दाल, चावल, हलवा, पूरी, सब्जी ससुर को खिलाया और बाद में उसने खुद जब खाने को चली तो कढ़ाई बिल्कुल साफ थी। उसके नसीब में अन्न देवता थे ही नहीं। उस दिन उसे भूखा सोना पड़ा। पति ने पूछा, आज तो तुमने खुद खाना बनाया तो भरपेट खाना खाया होगा। उसने कहा, सासू माँ बनाती है तो मुझे कुछ मिल जाता था। मैंने खुद बनाया तो सबके खिलाने के बाद मुझे कढ़ाई में कुछ भी नहीं मिला। आज मेरे नसीब में भोजन नहीं था। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे? तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से ज़्यादा खाना बनाया, सबको खिलाया। खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाने को बैठी, उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल खाली मिली। उसने यह सब अपने नसीब का मान लिया। उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं। धीरे धीरे सूखने लगी। सासू माँ ने कहा, बेटा, इसे कुछ दिन के लिए इसके पीहर छोड़ दो। अच्छे से खाए पिएगी तो स्वस्थ हो जाएगी। जब वह अपने मायके गई तो उसकी माँ से रहा ना गया। उसने कहा, बेटा, इतने अच्छे परिवार में देखभाल कर शादी की थी तो तुम्हें किसी बात का दुख है क्या? या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने दादा दादी, चाचा चाची, पूरे परिवार को बताया, मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती तो मुझे कुछ खाने को ज़रूर मिल जाता था, और अगर मैं खाना बनाती हूँ तो रोज़ से ज़्यादा खाना बनाने के बाद भी मुझे खाने को नहीं मिलता। अन्न देवता मेरे लिए लिखे ही नहीं। मेरे अन्न देवता मुझसे नाराज़ हो गए हैं। रत्नावती की दादी पूरी बात समझ चुकी थी। रत्नावती की दादी और माँ रत्नावती को व्रत की कहानी और उद्यापन करने के लिए तैयार किया। दूसरे दिन उसकी दादी ने रत्नावती और उसकी माँ को लेकर बरकत की कहानी सुनी, उद्यापन किया और मंदिर में उसके हाथ से दान दक्षिणा करवाई। इससे उसे जो श्राप लगा था वह हट गया और उसके हाथ में बरकत रहने लगी। ऐसे ही वह खुश रहने लगी। उसके बाद वह बहुत सारा धन लेकर रत्नावती अपने ससुराल आई। उसने अपनी सास को पूरी बात बताई। बरकत देवता मेरे से खुश नहीं थे, मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी और माँ ने मुझे बरकत की कथा कहानी सुनाई। 7 दिन के बाद उद्यापन करवाया। अब आज मैं खुश हूँ। आज के बाद मैं आपको कथा सुनाऊंगी और आप उसका हुंकारा भरेंगी। रोज़ ऐसे ही करने लगी। उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आपने खाना खा लिया क्या? तो सास ने कहा, बहू, तू भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तेरे दुख में दुखी और सुख में सुखी हैं, इसलिए अब हम सब साथ बैठकर खाना खाया करेंगे। अब हम भी 7 दिन तक व्रत रखेंगे। 7 दिन के बाद कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई, साथ में हुंकारा भरा और रत्नावती के पति और ससुर सब ने कहानी सुनी, उसका उद्यापन भी किया और विष्णु भगवान के मंदिर में नारियल, मिश्री, मेवा, मिठाई, 101 दक्षिणा उसके ऊपर चढ़ाई और प्रार्थना की, हे भगवान, जो हमसे गलती हो गई उसे आप क्षमा करें। उसके बाद धोक लगाकर परिक्रमा लगाई। रत्नावती जैसे ही उद्यापन करके घर लौटी तो उसकी सास ने कहा, बेटा, आज तुम दुगना खाना बना लेना। नहीं माँ, आज मैं उससे भी कम खाना बनाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ बरकत देवता मुझसे नाराज़ हैं या खुश हैं। अभी मेरे ऊपर श्राप लगा हुआ है कि नहीं।
आज मैं सिर्फ उतना ही खाना बनाऊंगी जितना रोज़ बनाती थी। रत्नावती ने हमेशा से भी कम खाना बनाया। जब उसने अपनी सास को कहा, आप लोग खाना खा लीजिए, लेकिन सास ने कहा, तुम खाना खा लो। रत्नावती ने कहा, नहीं, मैं पहले खाना नहीं खाऊंगी। आप सब बड़े हैं, पहले आप भरपेट खाना खा लीजिए। सबके खाना खाने के बाद जब रत्नावती खाने के लिए बैठी तो उसने देखा सभी बर्तन पहले से ज़्यादा भरे हुए थे। उसी दिन रत्नावती ने फिर पेट भरकर खाना खाया। दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे। घर में खूब धन धान्य हो गया। बरकत देवता का उसके ऊपर आशीर्वाद बन गया और हमेशा हाथ में बरकत होने लगी। हे बरकत देवता, जैसे आपने रत्नावती के साथ पहले किया, ऐसा किसी के साथ मत करना, और बाद में जो रत्नावती को अपना आशीर्वाद दिया वैसा आप सबके ऊपर बनाए रखना। हे बरकत देवता, अगर मेरी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। ये थी बरकत देवता की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बरकत देवता की जय अवश्य लिखें।